आज हम पुनः वायु पुराण की ही एक कथा की चर्चा करेंगे। भक्त गयासुर की कथा। और वायु पुराण की कथा के हिसाब से इसका जो नाम है वो है भक्त का अद्भुत अवदान। कि किस प्रकार से भक्त ने इतना बड़ा दान दिया। कहा जाता है कि जैसे कीचड़ में से कमल उगता है, कीचड़ में रहकर कमल उगता है, लेकिन वो कितना सुंदर फूल होता है। उसी प्रकार से असुरों में भी कई बार भक्त उत्पन्न होते हैं। जैसे कीचड़ में कमल उत्पन्न होता है, ऐसे ही असुरों में भक्त भी उत्पन्न होते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि भक्तराज प्रहलाद के बारे में आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से वो तो भगवान विष्णु का महान भक्त थे। उसी कोटि में, उसी भक्ति की कोटि में एक और आते हैं और वो हैं गयासुर। ये भी उच्च कोटि के भक्त कहे गए हैं। जो गयासुर हैं ये उच्च कोटि के भक्त कहे गए हैं। कहा ही जाता है कि बचपन से ही जो गया का हृदय था वो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। जब देखो भगवान के नाम का उच्चारण करना, जब देखो भगवान के नाम को याद करना। तो गया की जिंदगी इस तरीके से बीतती थी। कमाल की बात यह कि जैसा मैंने बताया कि गयासुर जो था वो, उसका जन्म असुरों की जाति में हुआ था, पर उसमें एक खास बात क्या थी कि उसका शरीर बहुत बड़ा था। इतना विशाल था उसका शरीर जिसकी कोई हद नहीं है। और इस इतना बड़ा शरीर था तो उसको ये भी समझ नहीं आता था कि मैं कहाँ पर बैठकर तपस्या करूं जहां मुझे कोई तंग ना करे। तो कोलाहल पर्वत पर बैठकर जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसने अपनी तपस्या आरंभ कर दी। और कहते हैं कि हजारों वर्षों तक वो अपनी सांस रोक के बैठा रहा। हजारों वर्षों तक जो देवता थे वो घबरा गए कि ये इस तरीके से अगर तपस्या करता रहा, ये तो इसकी जिस दिन ये सांस छोड़ेगा तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो सब मिलकर भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई आप संसार की और हमारी रक्षा कीजिए। गयासुर जो कर रहा है, मतलब क्योंकि वो असुर था, तो गया जो कर रहा है तो वो सही तो नहीं है। ब्रह्मा जी उनको लेके महादेव के पास जाते हैं। महादेव कहते हैं कि नहीं, चलो हम भगवान विष्णु के पास चलते हैं और वहां चलकर बात करते हैं। और इस तरीके से सब मिलकर भगवान विष्णु के पास चलते हैं। तो गयासुर के बारे में जब भगवान विष्णु को पता चलता है, विष्णु जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं वो तो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, पर कोई बात नहीं, आप लोग चिंता मत करो। आप सब चलो और गयासुर के पास पहुंचो, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। तो सारे देवता, ब्रह्मा जी, महादेव, ये सब गयासुर के पास जाते हैं। पीछे पीछे विष्णु भगवान भी जाते हैं। विष्णु भगवान वहां जाकर पूछते हैं, कहते हैं कि मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ गया तुमसे, कि तुम जो इतनी तपस्या कर रहे हो, जिसको बोलते हैं कि तीव्र तपस्या कर रहे हो, तो आखिर तुम हमसे क्या चाहते हो? क्योंकि हम सब देवता और भगवान तुमसे बहुत खुश हैं। तो लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि तुमने जो तपस्या की, तुम्हारा मोटिव क्या है, तुम चाहते क्या हो इस चीज को लेकर। तो गयासुर ने कहा कि मेरी इच्छा है कि सभी देव, द्विज, यज्ञ, तीर्थ, ऋषि, मंत्र और योगी, ये जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उन सब से बढ़कर पवित्र हो जाऊं। देखिए उसने मांगा तो क्या मांगा कि इन सब से बढ़कर मैं पवित्र हो जाऊं। तो जब इस तरीके का वरदान सुना भगवान विष्णु ने, तो भगवान विष्णु बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु, तुम्हारा ये वरदान पूरा होगा। और इस तरीके से गयासुर ने अपने संपूर्ण शरीर को पवित्र बना लिया। अब उसका शरीर इतना पवित्र बन गया, इतना पवित्र बन गया कि जो दूर से भी गया की तरफ देखता था, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते थे। गया जिसके पास से गुजरता था उसके पाप नष्ट हो जाते थे। कोई गया को छू लेता था तो सोचो कि वो तो सीधा स्वर्ग में पहुंच जाता था। इतना पवित्र हो चुका था गया। अब देवताओं को लगा कि इसकी पवित्रता इस हद तक बढ़ गई है कि नरक का तो द्वार ही बंद हो गया। क्योंकि नरक में तो अब कोई आ ही नहीं रहा। जो गया को दिखता है वो शुद्ध हो जाता है, सीधा स्वर्ग। जो गया को दिखता है शुद्ध हो गया, पाप कर्म खत्म हो गए। तो अब वो फिर घबरा जाते हैं। फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कहते हैं ब्रह्मा जी कुछ करो, ये तो सृष्टि का सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। जिसको देखो सब स्वर्ग में जा रहे हैं, नरक में तो कोई आ ही नहीं रहा। और सबका कितने प्यार से अपने आप सब कुछ खत्म होता जा रहा है, पाप कर्म खत्म होते जा रहे हैं, कुछ तो कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि चलो इसका भी उपाय करते हैं। ब्रह्मा जी जाते हैं गया के पास और गया के पास जाके बोलते हैं कि देखो मुझे ना
यज्ञ करना है और मुझे सबसे पवित्र भूमि चाहिए। और मुझे लगता है कि दुनिया में जब सारे तीर्थ, सारे देवता, सारे द्विज, सारे ऋषि मुनि सब तो तुम्हारे शरीर में आ चुके हैं, यानी कि तुम्हारा शरीर उन सबसे ज्यादा पवित्र हो चुका है, तो तुम एक काम करो, मुझे अपना शरीर दे दो यज्ञ करने के लिए। तो अब उसको समझ तो आ जाता है गया को कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब वो मेरे ऊपर यज्ञ करेंगे तो मेरा शरीर तो अल्टीमेटली नष्ट होगा ही होगा। पर गया बहुत बड़ा भक्त था, उसके मन में जो भावना थी सत कल्याण की, सर्व कल्याण की, वो बहुत ऊपर थी। उसने बोला ठीक है ब्रह्मा जी, अगर आपको मुझ पर बैठकर मेरे शरीर पर अगर आपको हवन करना है, मैं आपको अपना शरीर देता हूँ। ब्रह्मा जी ने सारी सामग्री इकट्ठी करी, सभी देवताओं को साथ लिया और गया के शरीर पर बड़ा सा हवन कुंड बनाकर वहां पर उन्होंने हवन किया। काफी महीनों तक वो हवन चला, वो हवन सफल हुआ। उसके बाद उन्होंने यज्ञ वेदी तो बनाई बनाई थी, शरीर पर उन्होंने यूप भी बनाया, यूप भी गाड़ा, अर्थात कि स्तंभ भी गाड़ा, जो कि यज्ञ का स्तंभ होता है। इतना सब कुछ हुआ। और गयासुर चाहता तो वो कह सकता था कि मेरा, मैं अपना शरीर नहीं देता, पर उसने अपना शरीर दिया। और सबसे बड़ी बात कि यज्ञ के टाइम पर सभी देवताओं ने उस पर बैठकर हविष को ग्रहण किया, तो उसके उस शरीर पर सभी देवता भी स्थापित हो गए, यज्ञ वेदी स्थापित हुई, यूप स्थापित हुआ, और तो और सारे देवता स्थापित हो गए। और कहा यह जाता है कि फिर भगवान विष्णु भी वहां पर आए, क्योंकि भगवान विष्णु जब तक नहीं आए थे ना, वो अपना शरीर हिलाता जा रहा था। भगवान विष्णु समझ गए कि सब कुछ तो बन गया, यज्ञ वेदी भी बन गई, युग भी बन गया, देवता भी स्थापित हो गए, वो मेरा इंतजार कर रहा है। भगवान विष्णु ने इस बात को समझा और भगवान विष्णु जो है वो वहां पर जाते हैं। और भगवान विष्णु वहां पर गदाधर रूप में स्थापित हो जाते हैं, उसके शरीर पर गदाधर रूप में। जैसे ही भगवान विष्णु गदाधर रूप में वहां पर स्थापित होते हैं, उसी समय गया का शरीर हिलना डुलना बंद हो जाता है। और सच्चाई तो ये है कि गया का शरीर जब हिलता डुलता नहीं है, अर्थात वो अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है, जो भगवान के धाम को प्रस्थान करती है, और जो गया का शरीर था वो शरीर वहीं का वहीं रह जाता है। और वो शरीर इसी वजह से गया के नाम पे प्रसिद्ध हुआ। और आप आज भी जानते हैं, किसी को तर्पण देना है, किसी को मुक्ति दिलानी है, तो गया में जाकर ही पूजा की जाती है। गया जी बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है कि जिसका तर्पण वहां जाकर कर दिया, अर्थात उसके सारे जो पाप कर्म थे वो नष्ट हो गए और उसको मुक्ति प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से इस भगवान विष्णु के महान भक्त गया ने समस्त कल्याण, समस्त संसार के कल्याण के लिए ये अद्भुत अवदान किया। और आज भी वहीं जाकर सबको मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये रहस्य है गया की शुद्धता का, गया जैसे तीर्थ स्थान का। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा अच्छी होगी। कल हम एक नई कथा के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा।